आइए हम फिर से अपने मार्ग पर आ जाएं। हम लोगों का मार्ग क्या है? सत्य की खोज, दूसरे शब्दों में क्रिया योग विज्ञान पढ़ना, और अलग तरीके से जो बाइबल में कहा गया है कि सीक ए किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य को खोजें। और अपने भारतीय संस्कृति में गीता में क्या कहा गया है? कर्मण्य अधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। और इसको अलग तरीके से कहते हैं, आज की चिंता करिए, कल की छोड़ दीजिए, आगे का मत सोचिए। इसको कहते हैं योगा कर्मस कौशलम। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो आज की चिंता करें कि किस तरह से बैठें कि ईश्वर की अनुभूति हो, सत्य की अनुभूति हो, या अनुभूति करने में लीन हो। कल का भूल जाए। कल भी बैठे थे, इसलिए आज बैठने की क्रिया और अच्छी होगी। अतीत को भूला नहीं जा सकता है, अतीत वर्तमान से जुड़ा रहता है और भविष्य वर्तमान से निकलता है। इसलिए हम लोग फिर से तैयार हैं अपने मार्ग पर आने के लिए। अच्छी तरह से याद रखिए, जो जुड़ने की क्रिया है हम इंद्रियों से करते हैं। हम कोई चीज़ खा रहे हैं, मान लीजिए फल खा रहे हैं या कोई अनाज खा रहे हैं, तो उसको हम उससे जुड़े। हम कैसे जुड़ेंगे? आँखों से देखकर। फिर कैसे जुड़ेंगे? छू करके उसके गंध की अनुभूति करेंगे। इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वाद भी चखेंगे, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मन को पूरी तरह से लगा दीजिए। मन के अनंत एकाग्रता से हम उसकी गंध ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस को लगाइए। जो कुछ हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये क्या वास्तव में हेल्दी फूड है? ये इससे हमें स्वास्थ्य मिलेगा? हाँ मिलेगा। ठीक है, तो खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर मन कहता अलग हो जाओ, अब नहीं चाहिए, तो जुड़ने की क्रिया खत्म हो गई। अगर फायदा करेगा तो अब मन नहीं कहता कि उससे जुड़ेंगे, फिर क्या करें हम? तो एक नियम बनता है कि इतनी मात्रा खाइए, इतनी ना खाइए। जहाँ मात्रा आ गया वहाँ माया है। इसलिए हमें इंट्यूशन चाहिए, इसलिए क्रिया विज्ञान चाहिए हमें। जब क्रिया विज्ञान से जुड़िए तो इंट्यूशन डेवलप होगा। तब कैसे होगा? जब इंट्यूशन डेवलप होगा तब उस जो फल को हम देख रहे थे फिर कैसे देखेंगे? आँखों से देख करके स्वाद की अनुभूति कर लेंगे। आँखों से देखते ही गंध ले लेंगे। आँखों से देखते ही इसके हर तत्व की अनुभूति कर लेंगे। आँखों से देखते ही पेट भी भर जाएगा। तब क्या करेंगे? खाएंगे कि नहीं? पेट भर गया तब भी खाएंगे। ये है इंट्यूशन का कमाल। कैसे हम अभ्यास करें? कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। एक ठोस है, एक पत्थर है, और क्या है उस पत्थर में? और क्या है? ये ठोस है, द्रव नहीं है। द्रव है, उसको गर्म करिए, पूरा पत्थर पिघल करके द्रव बदल जाता है। फिर पत्थर का रंग क्या है? सफ़ेद। आपने द्रव में बदल दिया, पीला हो गया। गर्म करिए, काला हो गया। इसमें जो काला कहते हैं, काजल निकलने लगा। अरे ये पत्थर तो काला हो गया, काले रंग का है। एक चीज, हर रंग समाया हुआ है उसमें। किसी कहते बड़ा गोरा है, गोरा बकवास है, सारे रंग उसमें विद्यमान है। ये काला है, उसमें भी सारे रंग हैं। जब आप कहते हैं गोरा है, ये काला है, माया है, ये प्रत्येक रंग में सारे रंग समाये हुए। कभी कभी कहा जाता नहीं कि वो संत हैं, बीमार हैं, क्योंकि शिष्यों का कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं। क्रिया योग ये भी कहता है आध्यात्मिक ऊंचाई इतना ज़्यादा कर लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज़्यादा बना लीजिए कि जब आप दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर लीजिए तो फर्क ही ना पड़े।
जैसे पृथ्वी हो जाइए, सारे भार को अपने ऊपर लेकर के इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। सारे पेड़ हैं, जानवर हैं, हम लोग हैं, पहाड़ है, नदी है, ऐसे कुछ सोचिए। ताई हम लोग अभ्यास करें, पूरी दुनिया की सेवा करनी है। अभ्यास करके इतना शक्तिशाली हो जाइए, ज्ञान के अनंत सागर में आ जाइए। जब दूसरे की सेवा करें तो थकावट ना आए, बीमार ना हो, चिंतित ना हो।